जब उन्होंने गवर्नर साहब के ही लेटर को कोई रिस्पांस नहीं दिया तो हम तो भला कौन होते हैं। तो इससे हमको एक ही अब रास्ता दिखाई दे रहा है कि हम कोर्ट जाएं ताकि हमारा जो शेयर है हमें मिले, और हमको ये फील भी कराया जा रहा है कि हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं या हम जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके कोई मायने नहीं है ना। जैसे मैंने पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि हमें दो ही कम्युनिकेशन सरकार से प्राप्त हुए हैं। एक कम्युनिकेशन था जी रिगार्डिंग कि जो हमारी छुट्टियां जब रद्द हुई थी वीसी और प्रो वीसी की। दूसरा कम्युनिकेशन था जब इन्होंने कांगड़ा और चंबा को हमारे जुरिस्डिक्शन से बाहर कर लिया। जो बहुत बड़े मतलब 56 कॉलेजेस थे उसमें, उनको उन्होंने हमारे से बाहर लहदा कर दिया। अब हमारे पास 46 ही कॉलेजेस बचे हैं जिसमें से 18 बीएड कॉलेजेस हैं। तो अब भी जो हमारे टोटल लेवी चार्जेस है वो 3.5 करोड़ है, 3.5 करोड़ के करीब वो बनता है 2 सेशंस का। लेकिन मुझे नहीं पता जितनी ज़रूरत उनको है बजट की या पैसे की उतनी हमें भी है। हमें भी हमारा, जैसे आपको ज्ञात ही होगा कि हमारा टोटल बजट ही 10 करोड़ है। तो अब हम क्या करें क्या ना करें, इन हालात हमारे लिए बहुत मुश्किल हैं। हमारे लिए तो जो हमारा बजट है वो सिर्फ 10 महीने की तनख्वाह को कैटर करता है, और भी हमारी बहुत सी सुविधाएं सर्विसेज हमको स्टूडेंट्स को देनी पड़ती हैं। तो उसमें फिर हम बहुत ज़्यादा पीछे हट जाते हैं। जैसे एमसीए के ही स्टूडेंट्स की मैं अगर बात करूंगी, हमारे पास 90 स्टूडेंट्स हैं, तो हमको कंप्यूटर्स लेने का, कंप्यूटर्स लैब्स बनाने का बहुत मुश्किल आ रही है ना। हमारे पास मतलब उतने साधन हैं, और साधन हो तो हैं लेकिन वो हमारे को दिए नहीं जा रहे हैं। तो या तो फिर हमारा बजट बढ़ाया जाए। तो मैं बहुत निराश हूँ इन चीज़ों से कि कुछ भी आगे नहीं हो रहा है। एक बात ये भी थी कि हमारी लैंड भी हमको बासाधार में 478 बीघा मिली थी, उसके बारे में भी वो हमारे नाम से ट्रांसफ़र होनी थी। वो भी फाइल कहाँ रुकी हुई है, क्यों रुकी हुई है, हमें नहीं मालूम है। और सिर्फ वो हमारे नाम होने का इतनी फॉर्मेलिटी बची हुई है जी, म्यूटेशन होनी है हमारे नाम, बाकी सब कुछ उसके फाइनल हो चुका है। तीसरी बात एक ये थी कि GOIT का मुद्दा था। GOAIT जो हमने करवाया था जी टेस्ट, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज IT ने करवाया था। वो किसी लोकल एजेंसी या हिमाचल की एजेंसी ने नहीं करवाया था, वो किसी से भी उन्होंने अटैच नहीं है। तो उसमें 6-7 हज़ार प्रतिभागी थे और 25 हमने लोग उसमें लगाने थे GOIT के उससे। तो वो एक रिटन टेस्ट हुआ था, ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, और बिल्कुल फुल प्रूफ टेस्ट हुआ था। उसका रिज़ल्ट तैयार पड़ा हुआ है। हमारे पास बच्चे अभी भी इतना तंग कर रहे हैं कि मैडम वो कब रिज़ल्ट आउट होगा। तो मैं आपके द्वारा ये भी पूछना चाहती हूँ कि मैं भी जानना चाहती हूँ कब हम उस रिज़ल्ट को आउट कर पाएंगे, कब हमारी जो जवाबदेही है वो सुनिश्चित हो पाएगी, कि क्यों वो रिज़ल्ट रोका हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा इससे निराश हूँ, मतलब सरकार के रवैये से मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ। तो ये 2-3 मुद्दे तो बहुत ही ज्वलंत हैं और बहुत ही एक तरह से हैं कि जिनके ऊपर सरकार को इमीडिएटली संज्ञान लेने की ज़रूरत है।